मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने रविवार को महाकालेश्वर मंदिर के नवविस्तारित क्षेत्र महाकाल में बना भारत का पहला स्वस्थ एवं स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब प्रसादम देशवासियों को समर्पित कर दिया। इस दौरान उन्होंने प्रसादम और अवंतिका हाट बाजार का जायजा भी लिया और व्यंजनों का लुत्फ उठाया। सीएम यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मीट की दुकानों को बंद करने के फैसले के बाद 25 दिन में लगभग 25,000 मांस की दुकानें बंद हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य एवं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में उज्जैन में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण व फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन प्रसादम नीलकंठ वन के समीप उज्जैन स्मार्ट सिटी ने भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से मिली 2.25 करोड़ रुपए के अनुदान राशि से बनाया है। यहाँ श्रद्धालुओं के वाहन पार्क करने सहित डिजिटल पेमेंट, सुरक्षित शुद्ध पेयजल, छायादार बैठक स्थल, उपयोगी स्टेज, प्लांटेशन, डस्टबिन सुविधा भी है। प्रसादम की दुकानों में भोजन बनाने के लिए पानी भी आरओ का इस्तेमाल किया जाएगा। संदेह होने पर खाद्य पदार्थ की जांच के लिए स्टॉल भी लगाया है। ईट राइट फूड के सभी मापदंडों का यहाँ विशेष ध्यान रखा जा रहा है और आगे भी रखे जाने का दावा है। ऐसा स्ट्रीट फूड हब है जो लोगों को पौष्टिक, हितकारी और साफ भोजन प्राप्त करने का विकल्प प्रदान करता है। यहाँ स्वच्छता के उच्च मानकों का पालन करते हुए भोजन बनाया और परोसा जाएगा ताकि उपभोक्ता की सुरक्षा और हितों को सुनिश्चित किया जा सके। के पवित्र धरती पर आयोजित आज के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित इस धरती के लाल, महाकाल की धरती से संस्कारित राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, राज्य के मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में उनके ही विधानसभा क्षेत्र में महाकाल के पवित्र स्थान पर आज प्रसादम के द्वारा देश की सबसे पहली हाइजेनिक फूड स्ट्रीट का प्रारंभ हुआ है। दोस्तों, फूड स्ट्रीट क्या है? मोदी जी ने देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और विकसित भारत बनाने के लिए देश के नागरिक स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी ने डेवलपमेंट को हेल्थ के साथ जोड़ा है। कोई देश को डेवलप्ड कंट्री बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ हो। हजारों साल से, लाखों साल से प्रभु राम का 17 लाख साल का अयोध्या का घटनाक्रम हमने देखा है। प्रभु राम उज्जैन में अपने पिता के श्राद्ध करने के लिए उज्जैन आए। काकभूषणी के माध्यम से रामायण जी की पूरी रचना की महत्ता उज्जैन से जुड़ी हुई और ये भी 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का भी उज्जैन में ही शिक्षा दीक्षा हुई। 64 कला, 14 विद्या, आचार्य सांदीपनि का आश्रम, उनकी एक ससुराल उज्जैन, राजा सूरसेन यादव की लड़की मित्रविंदा से, ऐसे कई कारणों से 2500 साल पहले हमको मालूम है जब अपना एक अलग दौर से देश गुजर रहा था, बौद्धों की एक नई ताकत का उदय हो रहा था। महात्मा बुद्ध के काल में भी उज्जैन का विशेष महत्व रहा है। 2200 साल पहले सम्राट अशोक ने यहीं 10 साल गुजार करके उनकी 2 संतानों का यहाँ संबंध रहा है। यहीं से संघमित्रा और महेंद्र लंका में जाकर के बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए गए। 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य 3 भाइयों की जोड़ी है। हम सब जानते हैं भगवान राम और लक्ष्मण, भगवान कृष्ण और बलराम, और तीसरे भाइयों की जोड़ी है हमारे उज्जैन से जिसका संबंध आता है सम्राट विक्रमादित्य और भर्तृहरि। ये तीसरी जोड़ी उज्जैन की, ये गौरव भी उज्जैन को मिला है। और मैं आज के इस अवसर पर बहुत सारी बात कर सकता। राजा भोज के जीवन काल में, जिनने एक राजा होते हुए भी कितने प्रकार की विशेषता हो सकती किसी के अंदर, जिसकी आयुर्वेद की दक्षता आज भी उनके आयुर्वेद के लिखे हुए भोजपत्रों के प्रमाण आज उनका अलग प्रकार का व्यक्तित्व लाते हैं। शस्त्र शास्त्र तमाम प्रकार की चीजों में भोज का जो विराट व्यक्तित्व था, राजा भोज की राजधानी भी उज्जैन रहा है।
और मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी प्रधानमंत्री जी का जब नाम गोवा में घोषित हुआ, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि हमारी विचार बैठक उज्जैन में हुई थी। उज्जैन से डिसाइड हुआ कि भविष्य का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो नरेंद्र मोदी जी का नाम जो गोवा में जाकर के डिक्लेयर हुआ, उसकी जो शुरुआत हुई है, उसका बीज मंत्र यहाँ से पढ़ा गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से दुनिया ने लोकतंत्र को, भारत के लोकतंत्र को गौरवान्वित किया है। चैरिटेबल हॉस्पिटल बुधवारिया के चिकित्सक डॉक्टर आलोक सोनी की लापरवाही पूर्वक इलाज से 9 वर्षीय पुत्री के पांव में गलत ट्रीटमेंट से विस्फोट होकर पस पड़ जाने के बाद पांव बेकार हो जाने के मामले में बच्ची का पिता बेटी के साथ रविवार को मुख्यमंत्री से मिला, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेटी को इंसाफ दिलाने और डॉक्टर पर कड़ी कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। सोहन पिता गोविंद निवासी ग्राम नईखेड़ी ने बताया कि डॉक्टर आलोक सोनी की लापरवाही के कारण मेरी बेटी अर्पिता कुशवाहा का पैर खराब हो गया। इलाज में लाखों खर्च हो गए, लेकिन आज 1 वर्ष बाद भी उसे न्याय नहीं मिला। बार बार न्याय की गुहार लगाने के बाद तत्कालीन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा इलाज का खर्च उठाने की बात कही थी, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली। न दोषी, लापरवाह, अशिक्षित रोग विशेषज्ञ आलोक सोनी पर अभी तक कोई कार्रवाई की गई। महाकाल लोक में प्रसादम के लोकार्पण अवसर पर सोहन अपनी पुत्री को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने पहुंचे तथा पीड़ित पुत्री को न्याय दिलाने की मांग की है। मुख्यमंत्री साहब से आज शिकायत करी है, क्योंकि मैं 9 महीने से बच्ची के इंसाफ के लिए दौड़ लगा रहा हूं। मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि हम आपके गृह क्षेत्र के बच्ची के साथ गलत हुआ है, बच्ची के पाँव में आज तक उसे कोई सहायता राशि नहीं दी गई है, किसी अधिकारी द्वारा हमारी सुन नहीं रहे हैं। हमारी यह निवेदन है कि सीएम साहब ने बोला है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करवा के इसका इंसाफ दिलवाएंगे बच्ची को, और बच्ची को जो भी लगा हुआ है उसकी सारी राशि दिलवा कर और उसको ये करवाएंगे, इंसाफ दिलवाएंगे बच्ची को। मेरा नाम सोहन कुशवाहा है। मैं नईखेड़ी गांव से आता हूं, मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र से आता हूं। बच्ची को पाँव में साइकिल चलाते टाइम लग गया था, पर फ्रैक्चर ना होने के कारण भी डॉक्टर ने प्लास्टर था, जिससे इसके पाँव में ब्लड इन्फेक्शन फैल गया और पाँव खराब हो गया उसका पूरा। चैरिटेबल हॉस्पिटल में आलोक सोनी ने चढ़ाया था, और डॉक्टर हमारी सुन नहीं रहा और जाते हैं तो दादागिरी करता है हर बार। पिता तुमसे बने जो कर लो। उज्जैन प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सीवरेज एवं नालों का गंदा पानी शिप्रा नदी में न मिले, इसके लिए उज्जैन एवं इंदौर के अधिकारी प्लान तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा ये चिंता का विषय है, सीवरेज एवं नालों का गंदा पानी शिप्रा में मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नदी संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए विशेषज्ञों की राय ली जाए। गंदा पानी हम शिप्रा में जाने से कैसे रोकें, इसका प्लान तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंदे पानी के नाले एवं सीवरेज का पानी को रोकने के लिए सांवेर, रामवासा, पंथ पिपलई, राघो पिपलिया में स्टॉर्म डैम बनाया जाए और यहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से साफ हुए पानी का उपयोग किसान सिंचाई के लिए करें, इसके लिए किसानों को समझाइश भी दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर हाल में गंदा पानी शिप्रा में जाने से रोकना चाहिए। उन्होंने कहा कि साल 2 साल में नई कॉलोनियां भी डेवलप होती है, वहां के सीवरेज के पानी की निकासी भी पर्याप्त व्यवस्था की जाए, वह पानी किसी भी स्थिति में शिप्रा नदी में ना मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टॉर्म डैम का रखरखाव, मरम्मत का कार्य एवं आवश्यकता पड़ने पर उसकी ऊंचाई बढ़ाने का काम प्राथमिकता से किया जाए। उक्त निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने शिप्रा नदी संरक्षण एवं संवर्धन की बैठक में दिए। बताया गया है कि कान्हा नदी पर पक्का स्टॉर्म डैम बनाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदावल में पंपिंग स्टेशन है, पानी को स्टॉर्म डैम की ओर डाइवर्ट किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांवेर पर ही गंदे पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं स्टॉर्म डैम बनाकर कंट्रोल कर ले तो शिप्रा शुद्ध रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में टाटा प्रोजेक्ट अपना कार्य समय पर पूरा नहीं कर रही है, अतः उनके कार्यों की पुनः समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि नरसिंह घाट में किसी भी स्थिति में गंदगी इकट्ठी न हो, अन्यथा वह रामघाट तक प्रवाहित होती है। गोंदिया ट्रेंचिंग ग्राउंड के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ही जगह कचरा डंप होने से आसपास के 5 गांव में पेयजल पीने योग्य नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आवश्यकता है कि नई टेक्नोलॉजी के द्वारा हम कचरा अपशिष्ट प्रबंधन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में नगर निगम के अपशिष्ट पदार्थ एवं इंडस्ट्री के गंदे पानी को रोकने का प्लान तैयार करें। उन्होंने इंदौर संभागायुक्त माल सिंह को निर्देश दिए कि वे तत्संबंध में एक कार्य योजना तैयार करें।
सांसद अनिल फिरोजिया ने रुद्र सागर में मिलने वाले नाले, नई कॉलोनियों में पानी निकासी की व्यवस्था के संबंध में आवश्यक जानकारी दी। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने कहा कि गंदे नालों के पानी की रोकथाम के लिए छोटे छोटे स्टॉर्म डैम बनाने की आवश्यकता है। आयुक्त जनसंपर्क संदीप यादव ने कहा कि इंदौर एवं उज्जैन संभाग के अधिकारी 7 दिन में लॉन्ग टर्म एवं तत्काल शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट बना ले और इसे तत्काल लागू करें। मुख्यमंत्री ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के संबंध में भी जानकारी ली। बैठक में विधायक सतीश मालवीय, महापौर मुकेश टटवाल, संभागायुक्त डॉक्टर संजय गोयल, इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह, उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। इस आयोजन में धर्मनगरी उज्जैन के साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है। यहाँ लगभग 30 संतों का निमंत्रण आया है। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज ने कहा कि उन्हें निमंत्रण प्राप्त हुआ है। ये सौभाग्य की बात है। वे और अन्य सभी साधु संत जरूर जाएंगे। महामंडलेश्वर ने कहा कि राम मंदिर निर्माण को लेकर कई राजनीतिक पार्टियां श्रेय लेने की बात कर रही है, जबकि इसका श्रेय उन्हीं को जाता है जिन्होंने संघर्ष किया है और बलिदान दिया है, जिन लोगों ने गोलियां चलवाई है। यदि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला तो अच्छा ही है। जो लोग प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि उनसे ही उद्घाटन क्यों, तो ये वह गलत कर रहे हैं। ये भी सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। संतों की ओर से एक संत को प्रतिनिधित्व दिया गया है, इसलिए हम सब संत संतुष्ट हैं। शंकराचार्य द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाने की बात को लेकर कहा कि शंकराचार्य किसी से प्रेरित होकर विरोध में बयान दे रहे हैं तो उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। उन्हें भी ससम्मान बुलाया गया है, उन्हें विरोध नहीं करना चाहिए। ये बता दें कि साधु संतों को निमंत्रण कार्ड के साथ ही वाहन का पास भी भेजा गया है, जिस पर QR कोड भी अंकित है। हाँ जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमको भी अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण आया है। उज्जैन में लगभग 30 निमंत्रण पत्र आए हुए हैं साधुओं को और सब लोग जाएंगे। और ऐसा अवसर कौन छोड़ना चाहेगा। हम लोग तो इसलिए नहीं छोड़ना चाहेंगे क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत इस आंदोलन में काम किया है और हम कहते रहे हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो अब चूँकि मंदिर बन गया है तो वो सब लोग जैसे अशोक सिंघल हुए, रामचंद्र परमदास जी महाराज हुए, वामदेव जी महाराज हुए, जिन्होंने देश के लिए बड़ा काम किया उस समय राम जन्मभूमि के लिए, वो अब इस समय नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों को ये मौका मिला है, सौभाग्य मिला है, तो हम लोग तो ऐसे सौभाग्य को नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि ऐसे समय में बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां इसको कहीं ना कहीं राजनीतिक श्रेय लेने की बात करती हैं। तो वो भी ये है कि श्रेय तो उन्हीं लोगों का है जिन लोगों ने संघर्ष किए हैं, जिन्होंने बलिदान दिए हैं, जिन्होंने राम जन्मभूमि के काम किए हैं। तो श्रेय भी उन्हीं को मिलना चाहिए, सब कोई कैसे ले सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको निमंत्रण नहीं है, तो भाई ऐसे लोगों को निमंत्रण कैसे जाएगा जिन लोगों ने बंदूकें चलवाई हैं, गोलियां चलवाई हैं, लोगों की हत्याएँ करवाई हैं। निमंत्रण भी उन्हीं को जाने चाहिए जिन्होंने कुछ ना कुछ आहुति डाली है राम मंदिर के निर्माण में। कुछ ऐसा भी कहने वाले हैं कि भाई प्रधानमंत्री को क्यों करना चाहिए था ये उद्घाटन। तो एक समय था जब सोमनाथ के मंदिर का हुआ था, जब इस देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति गए थे और प्रधानमंत्री नहीं गए थे, तो तब ये था कि भाई हमने बुलाए हैं और फिर भी नहीं गए हैं। तो ये तो देश का कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का, स्वाभिमान का विषय है। और मुझे लगता है कि देश का प्रधानमंत्री अगर इसकी प्रतिष्ठा को करता है तो ये देश के स्वाभिमान का विषय है। उसमें सभी साधु संत उसके साक्षी बनेंगे और कुछ संत, उसमें एक संत भी संतों का प्रतिनिधित्व करता है, तो हम समझें कि हम सबका प्रतिनिधित्व एक संत ने कर दिया है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि कुछ इस देश में कुछ शंकराचार्य भी किसी के द्वारा शायद प्रेरित हो जाते हैं। आपसे ताली कौन, आपको तो सम्मान पूर्वक ले जा कर के हम लोग, अगर आप जाएंगे तो आपको सम्मान पूर्वक बिठाएंगे, आपको सम्मान देंगे, आपको सम्मान से उसका स्थान देंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे हम केवल ताली बजवाने के लिए। लेकिन अब चूँकि आपको विरोध ही करना है तो कुछ ना कुछ कहने को बना रहता है और सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता देश में। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में 22 जनवरी 2024 को भव्य रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के निमित्त अयोध्या से आए अक्षत कलश
कलश की ग्राम शक्करखेड़ी में निकली भाव कलश यात्रा। ग्राम शक्करखेड़ी में बैंड बाजे से प्रमुख मार्गों से होते हुए भव्य कलश यात्रा जय श्री राम के घोष के साथ कलश यात्रा का गांव में जगह जगह भव्य पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। यात्रा का श्री हनुमान मंदिर में समापन किया गया। समापन के अवसर पर पधारे वक्ता जिला उज्जैन ग्रामीण के व्यवस्था प्रमुख अशोक पोरवाल का बौद्धिक प्राप्त हुआ। उपस्थित मालवा प्रांत के संस्कृति प्रमुख एवं धर्म जागरण समन्वय राष्ट्रीय संत गोपाल कृष्ण जी महाराज, खंड बौद्धिक प्रमुख सतीश मेहता, उपखंड कार्यवाह रवि शर्मा, मंडल कार्यवाह श्याम सिंह परिहार, गोकुल सिंह आदि गणमान्य ग्रामीण जन उपस्थित रहे। ये जानकारी पवन पटेल द्वारा दी गई।